रंजीत बख्शी जुड़े थे कोलकाता से। और जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसके बारे में बात करें तो अब हम रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब का रुख इसलिए क्योंकि वहां सवाल पूछने पर एफआईआर हो जाता है। हुआ यह है कि पंजाब में सवाल उठाने पर आरटीआई एक्टिविस्ट समेत 10 लोगों पर एफआईआर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का हेलीकॉप्टर कौन इस्तेमाल कर रहा था जब वो नहीं थे उनकी अनुपस्थिति में, यही सवाल था। तो इसी सवाल को पत्रकारों ने आरटीआई से जब पूछा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। इनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं, उन पर एफआईआर कर डाली। लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पिछले महीने की 12 दिसंबर को ही 10 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर कर दी गई थी, लेकिन उसे छुपा के रखा गया और एफआईआर की जानकारी 1 जनवरी को सामने आई है। पंजाब में फिर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने पूछा, यही है आपकी भगवंत मान सरकार का लोकतंत्र? पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने मान सरकार को घेरा। दरअसल आपने भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र की बात करते रहते हैं घूम घूम कर, लेकिन पंजाब की आप सरकार के दौरान ऐसा लग रहा है कि क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं क्या? क्योंकि पंजाब में सिर्फ सवाल पूछने पर ही जेल की सजा हो जाती है क्या? सुनील जाखड़ का भी ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेता, उन्होंने भी पंजाब सरकार पर हमला बोला। तो पंजाब में आप देखिए कि सिर्फ सवाल पूछने पर एफआईआर किस तरह से किया जा रहा है। इसको लेकर निश्चित रूप से वो सवाल उठते हैं, क्योंकि इसलिए भी सवाल उठते हैं, ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी, ये तो बिल्कुल मान सरकार पर ये बड़ा सवाल, ये वही लोग हैं जो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और देखिए कि सिर्फ सवाल पूछने पर, और मुझे ये पता है कि उनके गायब रहने पर हेलीकॉप्टर को कौन इस्तेमाल कर रहा था, कहां कहां ले जा रहा था। अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरह के आरोप हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सवाल पूछने पर एफआईआर। लाल जी, खबर से बड़ी खबर तो ये है कि राजनीति बदलने वाले आए लोग किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये बात खुद बदल गए सरकार कि राजनीति बदलने आए थे अन्ना के आंदोलन से, और पूरा देश में इन्होंने इसी बात का ढिंढोरा पीटा था कि आम आदमी पार्टी सरकार, आम आदमी पार्टी जो है एक अलग तरह की राजनीति करेगी, जो लोकतंत्र के लिए, जो विधान लोगों के लिए। ये राजनीति है कि आपसे सिर्फ एक सवाल भगवंत मान से पूछा गया कि भाई ये तुम्हारा जो हेलीकॉप्टर है आपके एब्सेंट में उसे कौन यूज कर रहा है, और उसके बाद उस पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया पे उसका ये इसे लेके और उसने डाल दिया कि आपका हेलीकॉप्टर यहाँ है जबकि आप कहीं दूसरे जगह है। तो आप उसको बताइए कि उस आरटीआई का जवाब तो उसे नहीं मिला, लेकिन उस पे आपने एफआईआर कर दिया, 10 लोगों पे एफआईआर कर दिया। तो ये नियत दिखाता है। बातें बड़ी बड़ी करने से और बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को ये बताने से लोकतंत्र के प्रति एक निष्ठा नहीं दिखती है। लोकतंत्र के प्रति निष्ठा तब दिखती है जब आप लोगों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। ठीक, गुरमीत भी जुड़ गए हमारे संवाददाता ग्राउंड से। गुरमीत, जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कितने 12 दिसंबर को, शायद 12 दिसंबर को ही एफआईआर हो गई थी, 1 जनवरी को मामला छुपा के रखा गया था क्या, कि कहीं ये ज्यादा हाईलाइट ना हो जाए? लाल जी देखिए कि ये बहुत बड़ा रहस्य बन गया था। कुछ पत्रकार और कुछ ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनको किसी ने जानकारी दी, सुगबुगाहट ये हुई कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, पता कर लीजिए। अब वो पता करने के लिए वो खुद अपने सूत्रों के हवाले से जो है लोगों के पास जाकर पुलिस में पता कर रहे थे। तो उन्हें कल के दिन यानी नए साल के दिन इसका पता चला। और ये जो पूरा मामला है, मामला मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, ये है कि 10 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान गए थे टोक्यो, ओसाका यानी जापान और कोरिया के दौरे पर। अब 10 दिनों के अंदर ही मानिक गोयल, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनका नाम इस एफआईआर में दर्ज है, उन्होंने आरटीआई के जरिए पंजाब सरकार से जानकारी मांगी थी कि जो पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर है कहां कहां पर जाता है, उस पर कितना खर्चा हुआ है, वो सारी जानकारी प्रोवाइड की जाए। और पंजाब सरकार की ओर से कोई जानकारी दी नहीं गई। अब उनका ये क्लेम है कि मैं इंटरनेट पर गया, एक वेबसाइट है, वहां एक ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर पूरी जानकारी जो है, यदि चॉपर का आपको नंबर पता है, उसकी डिटेल्स है आपके पास, तो आप उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि वो कहां कहां पर फ्लाई कर रहा है। ठीक है। 8 तारीख को उनके मुताबिक ये चॉपर चंडीगढ़ में और पंजाब के अमृतसर में, जो बिल्कुल सरहद के साथ लगता है, वहां पर अमृतसर में इसकी लोकेशन देखी गई।
उसके बाद 9 तारीख को मानिक गोयल सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और ये जो पोस्ट है उनकी बड़ी तेजी से वायरल होती है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो ये हेलीकॉप्टर है उनकी एब्सेंस में कहां पर ये घूम रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री दरअसल क्लेम ये था, और खास तौर पर जो ये सभी लोग एफआईआर में जिनका नाम है, इनमें से 2-3 पत्रकार वो हैं जिन्होंने ये सवाल किया था कि पहले तो आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर ऐसे थे कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को यदि हेलीकॉप्टर में जाना होता था सरकारी में तो उनको साथ ले जाते थे, मगर अब तो शायद ये नौबत आ गई है कि उनको साथ ले जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल इन्होंने किए थे। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा जाता रहा है कि वो इस तरह के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, सीएम के हेलीकॉप्टर का। जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में जब भी कोई इनॉग्रेशन होगा या कोई बड़ा कोई इवेंट होने जा रहा है तो वहां पर अक्सर ये देखा जाता था कि यदि अरविंद केजरीवाल को जाना है तो उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान जाते थे, और यदि मुख्यमंत्री जाएंगे तो पूरा प्रोटोकॉल उनके साथ चलेगा। अब ये जो फिलहाल सिचुएशन ये बनी हुई है कि पंजाब में जितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज हैं, बिल्कुल, या वो प्रिंट के बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने ये खबर कवर नहीं की है। ये आरोप है, ये 10 जो इनमें पत्रकार है वो भी आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया गुरमीत, शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल, शुक्रिया आपका। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़े सवाल उठे हैं, और लेकिन पत्रकार